हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पोर्टेंट सेशन में। हम जो फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर्स की सीरीज़ शुरू कर रखी है। मॉडल पेपर वो जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2024-25 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें सभी जीके के प्रश्न हैं, साइंस के भी हैं और करंट के भी हैं। ठीक है, जीके में आपके भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास सभी के हैं और नेशनल ज्योग्राफी, पॉलिटी इनके सभी के क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस का कोडिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये पीडीएफ बनाई थी पूरी, जिसमें 2024 और 25 के पेपर लिए कुल 1500 पेज की पीडीएफ है। अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूँगा या फिर मैसेज कर देना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, उसी के लिए मैंने ये आंसर लगाए हैं ताकि आप लास्ट टाइम में फटाफट से रिवीजन कर जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट। आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना। तो ये सूचना के अधिकार से संबंधित प्रश्न है, फिर भी आ सकता है आपके एग्जाम में कोई, क्योंकि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। पॉलिटी तो दे ही रखी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको हम आरटीआई अधिनियम बोलते हैं, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ाने देने का प्रयास करता है। तो जो आरटीआई हम क्यों लगाते हैं, क्या काम आती है हमारे आरटीआई? पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए हमने आरटीआई अधिनियम क्या है 2005 का है। ठीक है, और कई बार आरटीआई अधिनियम भी पूछता है कि ये कब का है, 2005 का है, और क्या बनाने के लिए प्रयास करता है? पारदर्शिता बनी रहे कामकाज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा साइंस से है। मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट को पचाना या पचे हुए भोजन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ऑप्शन सी सही है, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। तो बड़ी आंत होती है, साइंस का टॉपिक है आपके, तो पूछ सकता है क्योंकि उस मानव तंत्र दिया भी है। तो बड़ी आंत का कार्य होता है पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुछ इसमें रीजनिंग के भी हैं। ये भूकंप से संबंधित पूछा गया है, हालांकि जनरल नॉलेज में पूछ सकता है, आप इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ज़रूर पूछता है ये। तो भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राफ का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, ये बजट से संबंधित है। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है? तो जो बजट है हमारा 2024-25 का, उसमें 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन, जिसको आप जेजेएम बोलते हैं, पेयजल पर अनुमानित व्यय कितना होगा? तो 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी राजस्थान सरकार 25 लाख ग्रामीण परिवार को जल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ये प्रश्न इसी पेपर में आगे आएगा, लेकिन तब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कमेंट्स करके जरूर बताएं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, तो संविधान जो है लागू कब हुआ? ठीक है, तो संविधान अपनाया कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही होती है राज्यपाल को हटाने की शक्ति, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये क्रिकेट से संबंधित करंट का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है दुनिया के पहले बल्लेबाज है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो ये 2025 का ही पेपर है। तो 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे महाधिवक्ता है, और वर्तमान में भी यही है महाधिवक्ता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइंस का प्रश्न है हमारा,
किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो जीन का एक वैकल्पिक रूप जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलील। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, रिट में भी आया 2-3 बार, काफ़ी बार अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा है इसको विभिन्न एग्जाम्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक लक्षण है जो जीन का जो वैकल्पिक रूप से एक लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करता है उसको बोलते हैं हम एलील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हम इसमें जीके के ही क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो जीके का कोई सा भी हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक हम किसको मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को महत्वपूर्ण माना था? ठीक है, तो आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपके में जैव अपशिष्ट भी दे रखा है। क्या दे रखा है? जैव अपशिष्ट टॉपिक है साइंस में, जैव अपशिष्ट, तो उसमें ये पूछ सकता है ये प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों की है? यानी कि ऐसे सूची दे रखी है जिसमें सारे के सारे ऐसे जैव अपशिष्ट हैं जो क्या हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, जिसमें फल हैं, सब्जियों के छिलके, चमड़ा, सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट, ये सभी जो है ये जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट हैं। ठीक है, बाकी ये नहीं है, पीवीसी नहीं गलता है, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, कागज़ भी गल जाता है लेकिन पीवीसी नहीं गलता है। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल नहीं गलती है और यहाँ पे भी प्लास्टिक की बोतल ये दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो अलवर भरतपुर में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम जो है हमारा अलवर भरतपुर में होता है। और भवाई नृत्य कहाँ होता है? ये होता है हमारा उदयपुर में। उदयपुर यानी आप मेवाड़ बोलो, मेवाड़ क्षेत्र में होता है भवाई नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है जीके के प्रश्न, तो जो मैं करवा रहा हूँ आपको उसी में से आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, आप ये क्लास देख जाना आराम से, निश्चिंत होकर के, अच्छे से देख के जाना, लेकिन एक बार की बजाय 2 बार देख जाना। नेक्स्ट है 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन करके जो हमारा प्रस्तावना थी संविधान की उसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इसमें हमारी जो प्रस्तावना थी उसमें क्या जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष पद को जोड़ा। ठीक है, पॉलिटी दे रखी, 5 सवाल आएंगे, 5 सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, इन्हीं क्लासों से। ये 20 क्लासेज आएंगी लगातार 20 तारीख तक, तो आप देख के जाना और आपको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, हूबहू प्रश्न मिलेंगे, हूबहू। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो जो भारत की संविधान सभा थी उसमें महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है, 15 महिला सदस्य थी हमारे संविधान सभा की। नेक्स्ट है उस नदी की पहचान करें जिस पर हमारा प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है। तो चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर है? वो चंबल नदी के ऊपर है। कहाँ पे है? चित्तौड़ में। कौन से ज़िले में है? चित्तौड़ में है, चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित हैं? तो लच्छीराम जी जो है उनका संबंध किससे है? वो कुचामनी ख्याल से संबंधित है। और शेखावटी ख्याल से कौन संबंधित है? शेखावटी ख्याल में है दूलिया राणा, दूलिया राणा, यह आपको याद रखना है। और हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दौसा और सवाई माधोपुर का, दौसा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? जो झील होती है उसमें दूसरा ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? प्राणी पलवक यानी कि जापलांग जो होता है वो झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साइंस दे रखी है आपके, और साइंस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या फिर लेंस सौर भट्टियों, मसालों, सौर भट्टी, मसालों, सर्च लाइट और वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो वाहनों की हेडलाइट होती हैं, सर्च लाइट होती हैं, और जो आप मसालची देखते हो जिसमें जो कांच लगा हुआ था उसको हम, और सौर भट्टियों में जो लेंस या दर्पण का उपयोग करते हैं वो हमारा अवतल दर्पण ही होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा पशुधन है। ठीक है, पशु किस में है सबसे ज़्यादा?
उत्तर प्रदेश में, और हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान है। और हम 10.61% है, 10.61% पशुधन है देश भर का राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 38 नंबर का। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो राष्ट्रपति को संविधान के पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, उसको कहाँ पे हुआ? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, ये तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? ये प्रश्न वीडियो वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 4th ग्रेड में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो वालों के लिए। तो कौन सा सत्य है? तो सत्य हमारा ये है ऑप्शन डी, 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में तो कमी आई है, जबकि गन्ने का उत्पादन क्या है? बढ़ा है। गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचाने। तो 2023-24 की बात करें या फिर आप आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करें तो उसमें सरसों व तिलहन में ही पहला स्थान है। बाजरे में भी पहला स्थान रखता है देश भर में राजस्थान। बाजरे के अलावा मोटा अनाज, ठीक है, सरसों, इनमें प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में राजस्थान देश भर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तो आपके धातु दे रखे हैं साइंस के टॉपिक में, वहाँ से ये प्रश्न है कि जो तत्व होते हैं उनको किन में बांटा गया है। तो आप पढ़ते होंगे, एक तो धातु पढ़ी होगी आपने, धातु पढ़ी होगी, एक आपने अधातु भी पढ़ी होगी, और फिर आपने एक उपधातु भी पढ़ ली होगी। तो 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, लेकिन धातु क्रम में नहीं बांटते, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो राजस्थान जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी कैसी पाई जाती है? हमारे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थली और रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जिसको हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी हमारी जो कोटा, झालावाड़ और बारा, बूंदी, ये जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है? तो जो सहायक लोक सूचना अधिकारी होता है, जब आप कोई सूचना मांगते हैं APIO से तो वो किसको भेजता है? PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भेजता है, लोक सूचना अधिकारी को आगे भेजता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 26.72। लेकिन अब 2024-25 की बात करें तो स्थिर कीमतों पर क्या होगा? इसकी जगह तो आपको क्या करना है, स्थिर कीमतों पर 26.52 और प्रचलित पर 26.92, ये याद रखना है। वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 26.52, 26.92 ये प्रचलित मूल्यों पर है और ये है स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये आ गया, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो पीछे आया था कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों एक ही पेपर में पूछ लिए। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, RTI अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो अधिनियम की धारा 1901 है, वो प्रथम अपील के बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं, भरतपुर की जाट रियासत उसकी स्थापना करने वाले चूड़ामन थे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरजमल मत कर देना, ये 10th की जो बुक है आपकी उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना करने वाले कौन थे? तो चूड़ामन ही थे, सूरजमल नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करती है, जिसकी सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है वो जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर। ठीक है, और 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा लगती है पाकिस्तान से। पहला है गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा हमारा बाड़मेर। और जिनमें से सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की और सबसे कम लगती है हमारी बीकानेर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है और यह राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो राजस्थान में कहाँ मिलता है टंगस्टन? नागौर और डेगाना मिलता है। वैसे तो जो पेपर सेटर है पूरा डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता था कि भाई राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ है, तो कई बार पूछा भी है नागौर डेगाना, लेकिन उसने इतना लंबा प्रश्न को बना दिया ताकि टाइम ख़राब हो एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो उत्तर तो वही है, इसका आंसर वही आएगा, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी बस, और कुछ नहीं है। तो नागौर डेगाना टंगस्टन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान में कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI, इसकी स्थापना अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने की, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है? राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन, भौतिक, वित्तीय और जनशक्ति का अनुमान लगाना, ये सही है, ये इसका कार्य है, उद्देश्य है। राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना, ये भी सही है। आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक तंत्र विकसित करना, ये बात भी सही है। IT के क्षेत्र में छात्र को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा, और यही पूछ रहा है कि कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? जो कंटीजेंसी फंड है उसकी अनुमति कौन देता है राज्य में? तो राज्यपाल ही दे सकता है। जो अगर आप किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम राशि निकालना चाहते हैं तो उसकी अनुमति राज्यपाल से ही लेनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर शहर की स्थापना करने वाले आप सभी जानते हो कि कौन थे? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, कब? 1459 में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, समवर्ती सूची का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था समवर्ती सूची का विचार। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? हमारे जयपुर की है, और सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम प्रश्न देखें, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू की? तो राजस्थान सरकार ने शुरू करी थी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जो कि नवंबर 2024 में घोषणा हुई थी इसकी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में आप सभी जानते हैं पंजाब और हरियाणा जो है राजस्थान में उत्तर में स्थित है, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, कहाँ लागू नहीं किया जा रहा? तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पे लागू होगा? जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे वहीं पे। तो गंगानगर भी है, जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है, अलवर में ये लागू नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यही पूछ रहा है कि कहाँ लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न भी अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने कवि बांधव की उपाधि दी गई थी, और ये शाकंभरी के चौहान वंश के शासक थे।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान पुलिस में RAC क्या है। आप जब राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरते होगे इसमें आप बोलते हो RAC, एक नाम सुना होगा, तो उसका फुल फॉर्म पूछ लिया है एग्जाम में, तो राजस्थान आर्मर्ड कॉन्स्टेबुलरी, ठीक है, ये इसका नाम है। आपको इसको इंग्लिश में ही याद रखना है, राजस्थान आर्मर्ड कॉन्स्टेबुलरी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिससे परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होता है। तो वह कौन सी चीज़ है जब थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है और उससे वायु प्रदूषण होता है, जब कोयला जलता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश, उससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो जयपुर, दौसा और अजमेर जो है ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं, और बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में यहाँ पे आप अलवर, भरतपुर, इधर धौलपुर भी कर सकते हैं आप, धौलपुर, करौली, ये जो ज़िले हैं, करौली कुछ क्षेत्र सवाई माधोपुर का भी, ये बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना जीके का, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन होता है, तो जिला अधिकारी को इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। किसका, DDMA का, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका नेतृत्वकर्ता कौन होता है, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप इसको इंग्लिश में याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, बनी ठनी राजस्थान की चित्रकला शैली किससे संबंधित है। तो बनी ठनी आपको पता है किशनगढ़ की चित्रकला शैली है, ठीक है, और यहाँ से संबंधित कौन है, तो सावंत सिंह है, सावंत सिंह, उन्हीं के समय की है ये बनी ठनी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ जयपुर में है, जबकि मुख्य पीठ कहाँ है, जोधपुर में, जोधपुर में है मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनाती। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या नहीं बनता। जब अधातुएं ही प्रतिक्रिया करेगी तो धातु कैसे, धातु ऑक्साइड कैसे बनेगा, ये राइट आंसर होगा। अधातु है तो अधातु ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगी और जल बनाएगी, लेकिन धातु ऑक्साइड नहीं बनाएगी, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भौतिक परिवर्तन, ये आपके टॉपिक में है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रखा है, पदार्थ की रासायनिक संरचना इसमें अपरिवर्तित रहती है, ये बिल्कुल सही है। जब भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे जल से आपने बनाई क्या, बर्फ़, ठीक है, इसमें पदार्थ की जो है वो रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, क्योंकि आप बर्फ़ से पानी फिर बना सकते हो। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप उसमें नया पदार्थ ही बन जाता है, दोबारा से उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए राइट आंसर अपना पदार्थ की रासायनिक संरचना इसमें अपरिवर्तित रहती है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट, RTI की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा क्या है। जब आपने RTI की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत मान लीजिए आपने कोई अपील की है और उसका निर्णय आप से संतुष्ट नहीं है, तो दोबारा उसकी आपको अपील करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन ए, 90 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला, तो लिपिमाला किसने लिखा था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसका है लिपिमाला, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, ठीक है। इसके अवसर पर राजस्थान में वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो विराट कोहली की प्रतिमा लगाई गई थी 18 अप्रैल 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज
परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 है, NH8, उसको 6 लेन में बदल दिया गया है जयपुर से अजमेर तक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न ये है, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट पेपर से हमारा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी तरह के एक इम्पोर्टेंट सेशन में। तो कैसा लगा ये प्रयास और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस पूरे सेशन में, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।